अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और आपका फोकस है परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा फोन जो लैग ना करे, गेमिंग स्मूथ चले और फ्यूचर में भी स्लो ना पड़े, तो एक नया फोन काफी चर्चा में आ गया है, iQOO Z11। और इस बार बात सिर्फ र्यूमर्स की नहीं, बल्कि ये फोन गीक बेंच पर स्पॉट हुआ है, जहां इसकी परफॉर्मेंस और चिपसेट से जुड़ी कई डिटेल्स सामने आई है। और ऑनेस्टली जो नंबर्स सामने आए हैं वो बताते हैं कि ये फोन अपने सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिवाइस बन सकता है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। सबसे पहले बात करते हैं गीक बेंच लिस्टिंग की, क्योंकि यही इस खबर का मेन हाईलाइट है। रिपोर्ट के मुताबिक iQOO Z11 सीरीज का फोन गीक बेंच पर देखा गया है, जहां ये सामने आया कि इसमें MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट दिया जा सकता है। ये चिपसेट पिछले जनरेशन के Dimensity 7300 का अपग्रेडेड वर्जन माना जा रहा है, यानी इसमें थोड़ा बेटर क्लॉक स्पीड और AI परफॉर्मेंस मिल सकते हैं। गीक बेंच स्कोर की बात करें तो इस फोन में सिंगल कोर में 1057 पॉइंट्स और मल्टी कोर में 2507 पॉइंट्स हासिल किए हैं। अब अगर आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि ये फोन डे टू डे टास्क जैसे एप्स खोलना, स्क्रॉलिंग, मल्टीटास्किंग, लाइट गेमिंग में स्मूथ परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके साथ ही गीक बेंच लिस्टिंग में ये भी सामने आया कि फोन में 8GB रैम, Android 16 दिया जा सकता है, यानी सॉफ्टवेयर साइड पर भी ये फोन लेटेस्ट वर्जन के साथ आ सकता है, जो इसे फ्यूचर रेडी बनाता है। अब अगर परफॉर्मेंस को थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझे तो Dimensity 7400 चिपसेट हाई एंड फ्लैगशिप नहीं है, लेकिन ये एक बैलेंस प्रोसेसर है। इसका मतलब है कि ये फोन हैवी गेमिंग के लिए एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाएगा, लेकिन BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे काम आराम से हैंडल कर सकेगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये चिपसेट पिछले वर्जन के मुकाबले AI प्रोसेसिंग और बैकग्राउंड ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाता है, जिससे कैमरा, प्रोसेसिंग और ओवरऑल फोन एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर हो सकता है। अब अगर इस फोन को उसके पिछले मॉडल से कंपेयर करें तो आपको समझ आएगा कि ये अपग्रेड कितना बड़ा है। पिछले साल आए iQOO Z10X में Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया था और उसकी शुरुआती कीमत इंडिया में 12,499 थी, यानी iQOO Z11 भी उसी बजट सेगमेंट में आ सकता है और उसी प्राइस रेंज में परफॉर्मेंस अपग्रेड दे सकता है। अब अगर इस फोन की ओवरऑल पोजीशनिंग की बात करें तो iQOO हमेशा से परफॉर्मेंस सेंट्रिक ब्रांड रहा है। खासकर Z सीरीज उन यूजर्स के लिए बनाई जाती है जो कम कीमत में ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं। गीक बेंच लिस्टिंग से ये साफ हो जाता है कि iQOO Z11 भी उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, मतलब ज्यादा फ्लैशी फीचर्स नहीं, लेकिन सॉलिड परफॉर्मेंस और स्टेबल एक्सपीरियंस। अब ब्रॉडर पिक्चर देखें, आजकल स्मार्टफोन मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। हर ब्रांड हाई रिफ्रेश रेट, बिगर बैटरी, कैमरा पर फोकस कर रहा है, लेकिन iQOO Z11 का फोकस साफ साफ परफॉर्मेंस पर दिखाई देता है। और ऑनेस्टली ये स्ट्रैटेजी काम भी करती है, क्योंकि बहुत से यूजर्स ऐसे होते हैं जिन्हें फैंसी डिजाइन या अल्ट्रा हाई मेगापिक्सल कैमरा नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए एक ऐसा फोन जो रोजमर्रा के काम बिना लैग के करे। अब आते हैं इसके रैम पर, तो इसमें 8GB रैम मिल सकती है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है। इससे मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है, आप एक साथ कई एप्स चला सकते हैं बिना फोन स्लो हुए। सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। Android 16 मिलने की उम्मीद है, जो इसे फ्यूचर अपडेट्स और सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा बेहतर बना सकता है। फोन के ओवरऑल यूज केस को देखें तो ये फोन उन यूजर्स के लिए परफेक्ट हो सकता है जो गेमिंग करते हैं लेकिन हैवी फ्लैगशिप नहीं लेना चाहते, जो बजट में स्मूथ परफॉर्मेंस चाहते हैं, जो डेली यूज में लैग फ्री एक्सपीरियंस चाहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ साफ समझनी जरूरी है, ये फोन फ्लैगशिप नहीं है। इसका मतलब ये है कि कैमरा, डिस्प्ले या प्रीमियम डिस्प्ले में ये फोन टॉप लेवल परफॉर्मेंस नहीं देगा। लेकिन अगर आप प्राइस और परफॉर्मेंस का बैलेंस देखें तो ये फोन काफी प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, गीक बेंच स्कोर्स भले ही बहुत हाई एंड नहीं है, लेकिन ये स्कोर्स उस कैटेगरी के हिसाब से ठीक है जिसमें ये फोन आएगा। मतलब अगर आप 10 से 15 हजार के बजट में फोन देख रहे हैं तो ये परफॉर्मेंस आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देने के लिए काफी है। अब अगर इस खबर को सिंपल भाषा में समराइज करें तो iQOO Z11 एक ऐसा फोन हो सकता है जिसमें MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट, 8GB रैम, Android 16, गीक बेंच स्कोर 1057 सिंगल स्कोर में, 2507 मल्टी स्कोर में मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन इस बात का मैसेज देता है कि फोन डेली यूसेज के लिए रिलायबल और स्टेबल रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपको इस फोन का इंतजार करना चाहिए? अगर आपका बजट कम है और आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो परफॉर्मेंस के मामले में रिलायबल हो, तो iQOO Z11 डेफिनेटली वेट करने लायक डिवाइस हो सकता है। लेकिन अगर आप कैमरा या प्रीमियम फीचर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो शायद आपको दूसरे ऑप्शंस भी देखने चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो iQOO Z11 फ्लैशी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल है और कई बार स्मार्टफोन खरीदते समय यही चीज सबसे ज्यादा काम आती है, स्टेबल परफॉर्मेंस, स्मूथ एक्सपीरियंस। अब देखना ये होगा कि लॉन्च के समय iQOO इस फोन को किस प्राइस पर लेकर आता है, क्या ये अपने सेगमेंट में बाकी फोन्स को टक्कर दे पाता है या नहीं। लेकिन गीक बेंच लिस्टिंग को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि iQOO Z11 क्वाइटली
ही एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फोन बनकर सामने आने वाला है, बिना ज्यादा हाइप के लेकिन सॉलिड काम करने वाला। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेक अपडेट्स और लीक वीडियोस के लिए देखते रहिए एनपीटी टेक ऑन द गो।